हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। बच्चों, आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं नाउन की स्पेशल क्लास। इस स्पेशल क्लास में आप सभी को कुछ स्पेशल नॉलेज दिया जाएगा नाउन के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो अंत तक तो नाउन के बारे में जो आपकी समझ है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई, पिछले दो वीडियो में हमने नाउन को अच्छे से बताया कि भाई नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की डिफिनीशन, उसको पहचानना पूरा डिटेल में पिछले दो वीडियो में हमने बता रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर एक बार उसे जरूर देख लेना, तभी ये जो है वीडियो इसको देखना शुरू करना। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए, हम यहाँ तक आपको ये समझ कर वीडियो बना रहे हैं कि आपको भाई कॉमन नाउन, ठीक है, ये कॉमन नाउन जो है ये आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तभी ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन। देखिए, कुछ अंग्रेजी व्याकरणविद थे, इंग्लिश ग्रामरियन थे, जिन्होंने बेटा कॉमन नाउन को दो भागों में बांट दिया। कितने? दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? काउंटेबल कॉमन नाउन्स और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स। ठीक है, देखिए भाई, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरणविदों के अनुसार नाउन या फिर कह लीजिए संज्ञाओं का वर्गीकरण इस आधार पर किया है कि वे गणनीय, काउंटेबल है या अगणनीय, अनकाउंटेबल। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना कि जो अंग्रेजी व्याकरणविद थे उन्होंने कॉमन नाउन को दो भागों में बांट दिया। वे काउंट करे जा सकते हैं या काउंट नहीं करे जा सकते हैं, यानी काउंटेबल कॉमन नाउन्स है या अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स है। यानी ऐसे नाउन्स, ऐसे कॉमन नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ऐसे कॉमन नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वे हमारे अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं भाई। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे हमने कहा पेन, तो पेन आपका क्या है? काउंटेबल कॉमन नाउन है ना बच्चों। ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। ये आपका कह लीजिए, पहली बात तो ये कॉमन नाउन है। क्या है ये आपका? कॉमन नाउन है। तो पेन आपको गिन सकते हैं ना, पेन, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, इसको हम गिन पा रहे हैं यानी काउंट कर पा रहे हैं। तो ऐसे कॉमन नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे किस में आएंगे? अन ओ सॉरी काउंटेबल कॉमन नाउन के कैटेगरी में रखे जाएंगे। जैसे बुक की बात कर लेते हैं, बुक हो गया ना, बुक को भी हम गिन सकते हैं। लेकिन क्या बताइए भाई, ये जो मनी है, मनी को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? नहीं गिन सकते हो ना बच्चों, बताइए, इसको आप गिन सकते हो? नहीं ना। ये आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है बच्चों, ये आपका कॉमन नाउन है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा कॉमन नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? क्योंकि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मनी को हम नहीं गिन सकते हैं ना। आप बात करेंगे रुपए को, रुपीज को, ठीक है बच्चों, रुपी को, तो रुपी को तो हम गिन सकते हैं, एक रुपया, दो रुपया, तीन रुपया। लेकिन क्या बोल सकते हो एक मनी, दो मनी, तीन मनी? नहीं ना, नहीं ना, ये आप नहीं गिन सकते हो भाई। तो ये मनी आपका अनकाउंटेबल कॉमन नाउन है। ओके, मनी हो गया। जैसे बात करेंगे आपका ऑयल हो गया, ठीक है, या मान लीजिए, कह लीजिए भाई आप सभी, शुगर हो गया। ठीक है, शुगर, चीनी, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, और आगे क्या है? देखिए, स्पेशल नॉलेज में पहला तथ्य यही है बच्चों कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल, प्लूरल कह लीजिए, प्लूरल को हिंदी में बहुवचन बन जाता है, किंतु अनकाउंटेबल कॉमन नाउन का या फिर कह लीजिए अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, कैसे? देखिए एग्जाम्पल समझिए। जैसे पेन हो गया, पेन तो आपका काउंटेबल नाउन है। अभी हमने कहा कि पेन, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, पेन आपका, पेन आप गिन सकते हैं। लेकिन क्या कह लीजिए, शुगर हो गया, चीनी, चीनी को आप गिन सकते हो, एक चीनी, दो चीनी, तीन चीनी, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये तो आपका अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, ये कौन है? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके बच्चों, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भाई काउंटेबल नाउन है उनका तो हम प्लूरल बना सकते हैं। ये क्या है? एक वचन है बच्चों। इनका हम पेन से पेन्स कर सकते हैं, यानी इनका हम बहुवचन प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन ये जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये कह लीजिए। ठीक है, जो अनकाउंटेबल कॉमन नाउन होते हैं या फिर नाउन होते हैं उनका हम जो है प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनका प्लूरल बन सकता है। ओके बच्चों, इतना क्लियर। चलिए दूसरा क्या है भाई? दूसरा तथ्य है प्रॉपर मेटेरियल, कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रायः प्लूरल नहीं बनता है। वही बात है भाई कि प्रॉपर नाउन, जैसे राम हो गया, राम तो आपका प्रॉपर नाउन है। क्या इसको एक राम से बहुत राम बनाया जा सकता है? नहीं ना। इसको मतलब राम से, राम में यस लगाकर ऐसे राम से नहीं करा जा सकता है, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है। मटेरियल नाउन हो गया, जैसे वाटर हो गया आपका, गोल्ड हो गया ना बच्चों, तो गोल्ड,
गोल्ड्स नहीं कर सकते हो ना, इसका प्लूरल नहीं बनता है। कलेक्टिव नाउन जैसे क्लास हो गया ना, इनका जो है प्लूरल नहीं बनता है। ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन जो कॉमन नाउन होता है उसका बच्चों कॉमन नाउन का आपका बन जाता है। जैसे पेन क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसका प्लूरल हम बना लेते हैं। तो देखिएगा भाई, किंतु इनका प्रयोग बहुवचन में हो तो कॉमन नाउन हो जाते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए क्लास है, क्लास है, क्लास आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और इनका प्रयोग यदि प्लूरल फॉर्म में हुआ, क्लासेस के फॉर्म में हुआ, तो ये क्या बन जाते हैं, कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे देखिएगा, देयर आर 7 क्लासेस इन माई स्कूल, यहाँ क्लास का क्लासेस बना दिया गया है, और क्योंकि यहाँ पे ये क्या, अब यहाँ पे ये कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह भाई, कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है, ना कि ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है यहाँ पे बच्चों, जैसे यहाँ पे न्यूटन, आपका न्यूटन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, और क्योंकि यहाँ पे भाई ये न्यूटन्स कर दिया गया है, यानी प्लूरल बना दिया गया है, तो ये एज अ कॉमन नाउन यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, कॉमन नाउन की तरह यहाँ पे प्रयोग किया गया है यहाँ पे। चलिए भाई, तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट है, कभी कभी एडजेक्टिव का प्रयोग भी नाउन की तरह हो जाता है। ठीक है बच्चों, एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, ठीक है, वही आपके एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है भाई, तो एडजेक्टिव का क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग भी नाउन की तरह हो जाता है। जैसे द पुअर आर होनेस्ट, ए पुअर क्या है यहाँ पे, यहाँ पे भाई नाउन है, लेकिन वैसे क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि मान लेते हैं यू आर पुअर, यू आर पुअर, तब यहाँ पे भाई देखिएगा, पुअर आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि यू प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी कौन दे रहा है, एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है पुअर आपका। तो कभी कभी एडजेक्टिव का प्रयोग भी नाउन की तरह हो जाता है, आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, ये नाउन की तरह प्रयोग किया गया है ना, हमेशा जो है, जो नाउन होते हैं, ठीक है, वो क्या, कभी कभी जो है एडजेक्टिव का प्रयोग भी, कभी कभी एडजेक्टिव का प्रयोग भी नाउन की तरह हम कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है, द पुअर, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, द पुअर का अर्थ है द पुअर पीपल। ओके, चलिए चौथा क्या है, कभी कभी नाउन का प्रयोग भी एडजेक्टिव की तरह हो जाता है। उसमें क्या था, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो जाता है कभी कभी, इसमें क्या है, नाउन का प्रयोग कभी कभी एडजेक्टिव की तरह हो जाता है। जैसे आई मेट अ कॉटेज गर्ल हु लिव्ड इन मड हाउस, हु लिव्ड इन अ मड हाउस, मैंने एक जो है झोपड़ी वाली लड़की से मिला, जो कि एक मिट्टी के घर में रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गर्ल है नाउन है। ठीक है, ये जो कॉटेज है, ये आपका यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्या, एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो ये कॉटेज एक प्रकार का क्या होता है, पहली बात तो ये नाउन होता है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे किया गया है, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे करा गया है। गर्ल कैसी गर्ल, कॉटेज की गर्ल, झोपड़ी वाली लड़की, तो यहाँ पे आपका एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे यूज करा गया है। तो कभी कभी बच्चों नाउन का प्रयोग भी एडजेक्टिव की तरह हो जाता है। ठीक है, इस वाक्य में कॉटेज और मड का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हुआ है। ठीक है भाई, इतनी जानकारी आप सभी को आज की इस वीडियो में हमने दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।